जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे जीके जीएस से रिलेटेड कुछ विशेष क्वेश्चन को और उसके सही आंसर को जानेंगे। और साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ये डेली जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहते हैं, एग्ज़ाम संबंधित रहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बिहार पुलिस में आया है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उस बिहार पुलिस के एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। बताइएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है साथियों? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो ये इटली में हुई थी, इटली में। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ये ऑप्शन के अनुसार था, तो ऑप्शन में मिट्टी होगा, इसलिए मिट्टी यहाँ पे आंसर होगा। मिट्टी ऑप्शन में होगा तो मिट्टी का लेंस में यूज नहीं होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर मिट्टी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। अभी 1-2 महीना पहले जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था साथियों, उसी में टोटल क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, उसी में आया हुआ है। तो इसलिए सोचे कि आपको भी करवा देते हैं ताकि पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन अब आता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। देखिए, इब्न बतूता भारत किसके समय में आया था? इब्न बतूता जो है भारत किसके समय में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष का कौन हटा सकता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का सदन का अध्यक्षता करता है, उसको कौन हटा सकता है? तो ये लोकसभा के सदस्य के द्वारा हटाए जा सकते हैं, लोकसभा के सदस्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक मिनट, हिटलर किस पार्टी से संबंधित था? हिटलर जो था किस पार्टी से संबंधित था बताइएगा। हिटलर का संबंध किस पार्टी से था? तो ये नाजी पार्टी से था। हिटलर का संबंध नाजी पार्टी से था। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है सा? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। और यही सबसे कम है ना, यहाँ पे अगर रहता सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक रहता तो कौन होता साथियों बताइएगा। भारत का पूछ रहा, राज्य पूछ रहा, तो यहाँ पे हो जाता सबसे अधिक में हो जाएगा केरल। केरल, ठीक है। सबसे कम पूछेगा लिंगानुपात तो हरियाणा का हो जाएगा, और सबसे अधिक पूछेगा तो केरल का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और जनसंख्या आगे देखते हैं। 23 जुलाई 1856 को किनका जन्म हुआ था? 23 जुलाई 1856 को, ये बिहार पुलिस में सारा क्वेश्चन आया हुआ है। 23 जुलाई 1856 को किनका जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधा में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्रों के द्वारा होता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे, झेलम। महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जून को। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो उस अशोक के समय में हुआ था, और अध्यक्षता क्या था? मोगलीपुत्र तीस ने, मोगलीपुत्र तीस ने। टोटल कितने बौद्ध संगति हुए थे साथियों? तो टोटल 4 हुए थे। पहला कहाँ हुआ था? एक मिनट, पहला कहाँ हुआ था? बारी बारी से देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सभी सेट में किसी में तृतीय पूछा था, किसी में चतुर्थ, किसी में पहला, किसी में दूसरा। तो पहला हुआ था दोस्तों, पहला हुआ था राजगीर में। पेन काम नहीं कर रहा सही से। पहला राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? ये पहला। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली में हुआ था, वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था दोस्तों? तो तीसरा हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा यानी पटना, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा कहाँ हुआ था? चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं बौद्ध संगीति से, तो इसलिए याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णन है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये 61, अनुच्छेद 61 है। इसको याद करने के लिए राष्ट्रपति से रिलेटेड जितना भी है, वकानी कोका दुयो दशम है, तो 52 से लेकर याद कर लीजिएगा। पद सब कुछ उसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति का। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था बताइए तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन ये भी आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों? ये टोटल क्वेश्चन बिहार पुलिस का पूछा हुआ है, देख लीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार घोषणा किए हैं कि 6 महीना के अंदर बहुत सारे सिपाही में वैकेंसी आएंगे, पुलिस दरोगा।
तो इसलिए देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस मतलब पूछता है, उसी के अनुसार आप सब तैयारी करिएगा। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। ये ऑप्शन से बनेगा, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ होगा और पूछा हुआ नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? तो ये गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज का सीमा नेपाल से नहीं लगता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को। ऐसे एक महीना पहले देखेंगे 22 मार्च को। तो 22 मार्च को 22 मार्च एक मिनट 22 मार्च को 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और जल दिवस भी मनाया जाता है। जल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। रिलेट करके 22 अप्रैल, पहले 22 मार्च देखिएगा बिहार दिवस, फिर जल दिवस, फिर 22 अप्रैल याद रखिएगा पृथ्वी दिवस। ऐसे को रिलेट करके याद रखिएगा तो बहुत दिन तक याद रहता है, जल्दी भूल। अब कहेगा विद्युत तंत्र किस राज्य में स्थित है? कहेगा जो विद्युत तंत्र है वो किस राज्य में है? तो क से कहेगा, क से कर्नाटक, कर्नाटक में है कहेगा विद्युत तंत्र, याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। लिच्छवी की राजधानी कहाँ पर है? लिच्छवी की राजधानी कहाँ पर थी? तो लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली में, वैशाली जिला में। मुसोलिनी कहाँ का था? मुसोलिनी जो था कहाँ का था? तो ये इटली का था, इटली का। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ दिया है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के अवसर पे? तो ये विवेकानंद का जन्मदिन है 12 जनवरी को। एक मिनट, विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराया जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, एग्जाम में आने की संभावना रहती है। उन सारे क्वेश्चन को देखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जयंती पर, जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इसी दिन 12 जनवरी का स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? अभी ऊपर में बताए थे साथियों। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 12 मार्च का। 12 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। और बिहार राज्य का गठन भी हुआ था 12 मार्च 1912 को, इसलिए बिहार दिवस पूछता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, सॉरी 22 मार्च याद रखिएगा, ठीक ना। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नीलगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। नीलगिरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कॉफ़ी के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? संविधान के मेन स्रोत ये हैं, बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को। संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है जल का पीएच मान? तो ये 7 होता है जल का पीएच मान, 7 याद रखिएगा। देखिए सारा बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। जापान पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था? जापान पर जो परमाणु बम है वो किस देश ने गिराया था? तो ये अमेरिका ने गिराया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि कब कब गिराया था? तो देखिए याद रखिएगा, पहला 6 अगस्त को गिराया था, 6 अगस्त। पेन अच्छा से काम नहीं करता है साथियों, इसलिए प्रॉब्लम होता है थोड़ा लिखने में। देखिए जापान पर 2 परमाणु बम गिराया था कौन? तो अमेरिका गिराया था। कब? तो 6 अगस्त और एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त को गिराया था हिरोशिमा पर। देखिए 6 अगस्त, समझ जाइएगा। हम 6 अगस्त और 9 अगस्त हम सिर्फ समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को गिराया था हिरोशिमा पे दोस्तों, हिरोशिमा पे, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को गिराया था, 9 अगस्त है, 9 से नागासाकी पर गिराया था, नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया था उसका क्या नाम था? तो इसका लिटिल बॉय नाम था, लिटिल बॉय, याद रखिएगा। और 9 अगस्त को जो गिराया था उसका नाम था फैटमैन, फैटमैन, ठीक ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? देखते होंगे बहुत लोग अपना आँख दान, नेत्रदान करते हैं। तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है आँख का? तो आँख का कॉर्निया दान किया जाता है, आँख का कॉर्निया दान किया जाता है साथियों। बिहार में गाना सबसे अधिक कहाँ पर होता है? गाना नहीं, ये गन्ना है, बिहार में गन्ना, ठीक ना। गन्ना सबसे अधिक कहाँ पे होता है बताइएगा? गन्ना। तो ये पश्चिमी चंपारण में गन्ना सबसे अधिक होता है साथियों। सिनकोना ब्रिज से क्या प्राप्त होता है?
सिंकोना ब्रिज से क्या प्राप्त होता है? तो ये मलेरिया की दवा, जिससे कुनैन कहते हैं। बर्फ का घनत्व कितना होता है बताइए? बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए बर्फ जल पे तैरते रहता है। जिसका भी घनत्व कम रहेगा वो ऊपर तैरेगा। जैसे मतलब पूछता है कि केरोसिन डालने पे जल में ऊपर तैरता क्यों? क्योंकि केरोसिन का घनत्व जल से कम होता है। तो जिसका भी घनत्व रहेगा, जैसे पानी है, जल पर देखते होंगे बर्फ ऐसे तैरते रहता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम है। जिसका कम रहेगा ऊपर रहेगा, और जिसका घनत्व ज़्यादा है वो नीचे रहेगा। इसी तरीक़ा से याद रखिएगा। ककोल जलप्रपात बिहार के किस जिला में? ककोलत है, ककोलत जलप्रपात सुने होंगे। ककोलत, जिसका सौंदर्यीकरण कुछ दिन पहले किया गया है। सौंदर्यीकरण करने के बाद उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा 2 महीना पहले। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? तो ये नवादा जिला में है ककोलत जलप्रपात। समान मनुष्य देख सकता है अधिकतम, अधिकतम कोई भी आदमी कितना देख सकता है? तो इन्फिनिटी यानी कि अनंत देख सकता है। यही पूछता है कि मतलब किसी मनुष्य का मतलब होता है ना कि स्वस्थ आँख का कितना मतलब दूरी देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है इसका, 25 सेंटीमीटर, ठीक ना, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो ये देखिए 2 अक्षर का दूर है ना, दूरदृष्टि दोष में ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल। ऊपर 2 अक्षर है दूर, तो नीचे 3 आया है, ठीक ना। वही पूछेगा निकट दृष्टि दोष में, निकट, यहाँ पे दूर के जगह पे निकट दे देता तो कौन सा हो जाता? यहाँ पे 3 है तो यहाँ अवतल हो जाता, अवतल, 4 हो जाएगा। देखिए ऐसे याद रखिए, 2 अक्षर का दूर है तो इधर इसका आंसर 3 अक्षर का उत्तल होगा। ये 3 अक्षर का निकट दृष्टि दोष है तो 4 अक्षर का अवतल होगा। ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। नहीं तो कितना लोग को सस्पेंस हो जाता है अवतल उत्तल में, दूर निकट में। चलिए, लाल पान की बेगम के रचयिता कौन है? लाल पान की बेगम जो है उसका रचयिता कौन है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये बद्रीनाथ वर्मा थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी पूछता है तो ये कौन थे? श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और पूछता है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम, ये मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री। और राज्यपाल पूछेगा तो क्या बताइएगा? प्रथम राज्यपाल, पेन अच्छा से काम नहीं करता है इसलिए दिक्कत होता है। प्रथम राज्यपाल कौन थे साथियों? तो राज्यपाल थे स्वर्गीय जयराम दास दौलतरा, जयराम दास दौलतरा। चलिए, G20 2024 बैठक पूछा गया था। G20 2024 का बैठक कहाँ हुआ था? ये है G20 2024 का बैठक हुआ था ब्राज़ील में, ब्राज़ील में, याद रखिएगा। मरुमृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुमृदा किस राज्य में पाया जाता है? मृदा, मिट्टी, राजस्थान में पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। खोया जनजाति किस राज्य में मिलता है? खोया जनजाति जो है किस राज्य में मिलता है? तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मिलता है। बिहार में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन किस जिला में होता है? सबसे अधिक मछली उत्पादन किस जिला में होता है? शेखपुरा में, शेखपुरा में। शेखपुरा का जनघनत्व भी सबसे अधिक है। नहीं, ये एरिया में सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। बिहार का सबसे छोटा जिला एरिया में है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया में? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और पूछता है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस जिला का है? बिहार का। बिहार से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में, बिहार पुलिस का। बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब पूछता है बिहार में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कौन सा जिला का है अनुपात? तो ये हो जाएगा गोपालगंज का। गोपालगंज जिला का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और वही पूछेगा सबसे कम का मतलब किसका है? ये हो जाएगा अधिक। और सबसे कम किसका है? तो हो जाएगा मुंगेर जिला का, मुंगेर जिला का सबसे कम मुंगेर का। चलिए, याद रखते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, प्रकाश के विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश के विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यहाँ सूर्य से विभिन्न भाग में जाता है प्रकाश, मतलब इसका प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सिक्किम का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। क्वेश्चन आया था। घोड़ा कटोरा झील किस राज्य में है? देखिए, घोड़ा कटोरा झील किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में। पूछता किस जिला में है? तो नालंदा में है, नालंदा में है दोस्तों, और जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला है। और ये जगह का नाम है राजगीर, राजगीर में घोड़ा कटोरा झील है। बिहार से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आया था। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है पुलिकट झील। बिहार में सोना कहाँ पे मिला है? हाल ही में सोना मिला है, स्वर्ण भंडार मिला है बिहार में। तो सोना कहाँ पे मिला है? जमुई जिला में सोना मिला है।
राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये 80 में। इसको याद रखिएगा दोस्तों, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद अनुच्छेद पूछता है, संसद, राज्यसभा और एक है लोकसभा, ठीक ना। देखिए एक ट्रिक बता देते हैं, कभी नहीं भूलिएगा आप। संसद का है 69 में आर्टिकल, अनुच्छेद आर्टिकल 69 में। राज्यसभा का है 80 में। ये देखिए राज्यसभा किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 80 में। और लोकसभा पूछेगा तो ये 81 में, ठीक ना। याद रखिएगा इसको, शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा। सरला, देखिए स से हो गया संसद 69, र से हो गया राज्यसभा और ल से हो गया लोकसभा, ऐसे याद रखिएगा। सरला, स हो जाएगा कितना में? संसद 69 में। र हो जाएगा राज्यसभा 80 में और ल होगा लोकसभा 81 में, ठीक ना। याद रखिएगा सरला। चलिए, विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी साथियों इटली में हुई थी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। जलकट्टू किस राज्य में से संबंधित है? जलकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। देखिए क्वेश्चन आ गया ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 2 बार ऊपर में भी ये क्वेश्चन था सर। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऊपर में आया था कि बिहार दिवस कब, मतलब किस तिथि को बिहार अलग हुआ था, तो 1912 में था, 22 मार्च 1912। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। टाइगर का जनसंख्या घट रहा था, इसलिए उसको सेव, मतलब सेव टाइगर इसका थीम था। सेव टाइगर थीम था। 1973 में सेव टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? किस राज्य का है? 2011 के अनुसार। ये भारत में पूछ रहा, तो उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल में पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। अब पूछता है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा गोवा राज्य। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, जिसे CH3COOH भी सिंबल उसका है। 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर, ये बिहार से था कि भारत से? तो ये 65.46 है दोस्तों, भारत का महिला साक्षरता दर, ठीक ना। 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर पूछेगा, ये तो महिला है, पूछेगा टोटल मतलब कितना है भारत का लिटरेसी रेट, भारत का साक्षरता दर पूछेगा 2011 के अनुसार, तो कितना होगा? तो वो हो जाएगा 73.04%, ठीक ना। और ये महिला है। पुरुष पूछेगा तो क्या बताइएगा? पुरुष पूछेगा तो क्या बताइएगा? बताइए। तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो केरल में हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में 96.11% है। और पूछेगा महिला साक्षरता दर भी किस राज्य में है सर्वाधिक? तो ये भी केरल में ही हो जाएगा, यानी कि महिला पुरुष दोनों में केरल राज्य सर्वप्रथम में है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। बिहार का कितना है 2011 के अनुसार? ये समय बिहार का है 61.80, ठीक ना। याद रखिएगा बिहार का ये। आगे देखते हैं दोस्तों। न्यूनतम जैसे सबसे कम है ना, बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है, वैसे ही न्यूनतम पुरुष में भी पूछेगा सबसे कम पुरुष कहाँ के शिक्षित हैं, तो बिहार का हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम महिला भी पूछेगा कि कहाँ के शिक्षित हैं, तो बिहार का ही हो जाएगा। बिहार का पुरुष साक्षरता दर 71.20% है, 71.20%। और महिला साक्षरता दर 51.50। देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा, राज्य पूछेगा, तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता पुरुष दर वाला मतलब राज्य हो जाएगा, तो वो भी बिहार ही होगा। महिला सबसे कम साक्षरता दर, ये भी बिहार का हो जाएगा। और सर्वाधिक पूछेगा साक्षरता दर, तो ये केरल हो जाएगा। केरल के पुरुष और महिला में भी पूछेगा कि सबसे अधिक किस राज्य के महिला और पुरुष शिक्षित हैं, तो वो केरल का ही हो जाएगा। और भारत का बताएं कितना है लिटरेसी रेट? 73.04। याद रखिएगा, ये लिटरेसी रेट से आता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा में सभापति नहीं हो तो अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में सभापति नहीं हो तो उसका अध्यक्षता करेगा कौन? उपसभापति। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं दोस्तों? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति। और इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि किस सदन का सभापति हैं, जो उसके मतलब किस सदन के सभापति उसके सदस्य नहीं होते हैं, तो ये राज्यसभा के जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष तो होता है, लोकसभा का सदस्य ही होता है, तो इसलिए इसका राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नए राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है?
नए राज्य का अगर निर्माण करना हो तो किस आर्टिकल में है वर्णित, तो ये आर्टिकल 3 में है। जैसे किसी बिहार से अलग झारखंड हुआ था तो नया राज्य निर्माण हुआ किसके अंतर्गत, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत। बुद्ध का महानिर्माण प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, महानिर्माण का प्राप्ति हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर में। बंगाल विभाजन ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन कब प्रस्तावित हुआ था, ये तो 19 से 20 जुलाई 1905 को, 19 या 20 जुलाई 1905 को प्रस्तावित हुआ था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बताइएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो ये मध्य प्रदेश में है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है तो लिगामेंट। कुदरमुख लौह अयस्क केंद्र किस राज्य में है, कुदरमुख लौह अयस्क है ये कर्नाटक में, कर्नाटक में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस या फ्रांस में। बिहार विधानसभा के उपसभापति कौन है अभी, तो नरेंद्र नारायण यादव। और सभापति बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र नारायण यादव। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अध्यक्ष कौन है अभी, तो यह है नंद किशोर यादव, नंद किशोर यादव, जो कि पटना सिटी से जीत कर आते हैं विधानसभा में। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अभी बताए हैं, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो ये बिहार का है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड महानदी पर है, हीराकुंड महानदी पर। पूजा तोमर फाइटर किस राज्य की है, तो ये उत्तर प्रदेश की। पूजा तोमर नाम है जो कि फाइटर है, ये उत्तर प्रदेश की। फाहियान किसके काल में भारत आया था, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। जी का मान होता है, ये टोटल क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हो जाए। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, रणथंभौर राजस्थान में। रणथंभौर पूछेगा तो राजस्थान में। लाख बक्स किसे कहा जाता है साथियों बताइएगा, लाख बक्स किसे कहा जाता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, सोन नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है, तो अमरकंटक की पहाड़ी पर है सोन नदी का उद्गम स्थल। हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था, देखिए ऊपर में बताया था ना कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था बम, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, ठीक ना, 1945 को। और हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय, नागासाकी पर फैट में। इसलिए क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस का है दोस्तों, सारा क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत किसने किया था, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में किया था। ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन क्या कहलाता है, ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कपूर है ठोस और सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को जलाने पे देखते हैं वो द्रव नहीं बनता, सीधे गैस बन के मतलब ये होता था, समाप्त हो जाता है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन थे भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऊपर में क्वेश्चन आया था इनका जन्म कब हुआ। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीला तोता का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O, याद रखिएगा। आगे है झुकी हुई मीनार, पीसा की मीनार कहते हैं, किस देश में स्थित है, पीसा की मीनार, तो ये इटली में है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 15 होती है। पक्षियों में कितने प्रकार का हृदय प्रकोष्ठ होते हैं, तो ये 4 प्रकार का होता है, मनुष्य में भी 4 प्रकार के होते हैं। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ था बताइएगा, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ था। बिहार में कितने ऐसे जिला हैं जहाँ लिंगानुपात पुरुष से अधिक है, बिहार में कितना, तो मात्र एक है, गोपालगंज। ऊपर में बताए थे साथियों, गोपालगंज का सबसे अधिक लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुष पे 1021 महिला है। और मुंगेर का सबसे न्यूनतम है, मतलब 1000 पुरुष पे बहुत कम है उसका महिला, तो इसीलिए सर्वाधिक न्यूनतम पूछेगा किस जिला का है, तो मुंगेर का सर्वाधिक। सबसे कम मतलब लिंगानुपात किस जिला का है, सर्वाधिक तो गोपालगंज, सबसे कम तो मुंगेर, याद रखिएगा। आयरन की परमाणु संख्या क्या होती है, आयरन की परमाणु संख्या होती है 26। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको डेली इस टाइप का वीडियो मिले और आपका नॉलेज अच्छा हो, ताकि आगामी एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आ सके। नदी का प्रदूषण किससे ज्ञात किया जाता है, किससे ज्ञात किया जाता है, तो BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से नदी का प्रदूषण ज्ञात किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों, तो ये गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर बहती है, तो ये 12 जिला से लगता है, 12 जिला से
ओके, मतलब गंगा नदी बहती है बिहार में। जर्मनी की मुद्रा का नाम पूछ रहा है। जर्मनी का मुद्रा का नाम यूरो है, यूरो। कहेगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कहेगा जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है? तो ये क्या से कहेगा, कैसे कर्नाटक हो जाएगा आंसर इसका। सूचना का अधिकार किस अधिनियम कब लागू हुआ था? ऊपर में भी अभी क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 106वां संविधान संशोधन किस संबंध में है? 106वां संविधान संशोधन हाल में ही में हुआ है, तो इसमें 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है महिला को। 106वां संविधान संशोधन महिला को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। कितना आरक्षण मिला है? तो ये 33% मिला। फिर पूछता है 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। और ये किन के समय में हुआ था दोस्तों? तो ये राजीव गांधी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं के समय में ये हुआ था। राजीव गांधी किए थे, क्योंकि वो युवाओं के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, इसलिए उन्होंने 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया था वोट देने का आयु। राजीव गांधी। सबसे युवा प्रधानमंत्री भी पूछता है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये राजीव गांधी। देखिए लिंगानुपात पूछ रहा है, बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। बिस्मिल्लाह खां सना इबादत थे, भारत रत्न मिला है इनको, तो किस राज्य से हैं? तो ये बिहार के थे बिस्मिल्लाह खां, नाम सुने होंगे। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है दोस्तों लाख बख्श। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ी में है सोन नदी का उद्गम स्थल। हिरोशिमा पर कौन सा परमाणु बम गिराया गया था? देखिए है ना, लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को। अब फैटमैन गिराया गया था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। पूछता है कि परमाणु बम में कौन सा ये था मिलाया गया था? तो किस केमिकल? प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम का यूज किया गया था परमाणु बम में। बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये विक्रमशिला जो कि भागलपुर जिला में पड़ता है, डॉल्फिन अभ्यारण्य है। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? टेम्परेचर पूछ रहा है, तो ये 25 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये सुकुमार सेन था, अभी है राजीव कुमार, अभी राजीव कुमार है दोस्तों। बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम शिशु लिंगानुपात बोल रहा है, तो ये हो जाएगा वैशाली जिला है, वैशाली। चलिए, और एक दो पॉइंट याद रख लेते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछेगा भारत में, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो क्या होगा आंसर? बताइएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिक्किम हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो क्या बताइएगा? केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो ये दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम मतलब न्यूनतम में सिक्किम, सर्वाधिक में हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। केंद्र मतलब पूछेगा सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन रहता है ये भी, देखिए लिंगानुपात कितना है भारत का? भारत का लिंगानुपात भी पूछता है, तो ये 943 महिला पे 1000 पुरुष हैं दोस्तों। ये देखो 1000 पुरुषों पे जितना मतलब महिला का जनसंख्या होता है उसी को लिंगानुपात के रूप में जानते हैं। तो भारत का लिंगानुपात 943। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, ऊपर में बताए लिए थे। केरल का कितना है? 1084, 84 महिला 1000 पुरुष पे, 1000 पुरुष पे 1084 महिला है। और हरियाणा का पूछता है, तो हरियाणा का होता है सबसे न्यूनतम, न्यूनतम होता है किस जिला का है? तो न्यूनतम है हरियाणा का, हरियाणा का है 1000 पुरुष पे 878 महिला, 878 महिला। ठीक ना, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात पूछेगा तो क्या बताइएगा? 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात पूछेगा तो 919 है 1000 के जनसंख्या पर। 1000 महिला है, 1000 बच्ची है, 919 बच्ची है 1000 ये लड़का पे। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? राष्ट्रगान को जन गण मन राष्ट्रगान है, तो ये 52 सेकेंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान के रचयिता भी पूछता है कौन है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको कि नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है इनका गीतांजलि रचना के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक देश और का मतलब राष्ट्रगान लिखा, बताइएगा कौन सा देश है जिसका राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है? तो हो जाएगा बांग्लादेश का लिखा, बांग्लादेश का। अमार सोनार बांग्ला है नाम बांग्लादेश के राष्ट्रगान का। वंदे मातरम को गाने में कितना सेकंड लगता है? तो ये 65 सेकंड लगता है दोस्तों।
वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड, जन गण को 52 सेकंड। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। बिहार में अभी तक कुल कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों? तो टोटल 8 बार लगा है। पहली बार लगा था 1968 में। 1968 में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में अभी तक सर्वाधिक बार कौन सा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है? तो ये हो जाएगा पंजाब में सर्वाधिक बार लगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।